नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्प्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट में दें। इस वीडियो का पहला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए. फ्रांस, बी. आयरलैंड, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ए. मौलिक अधिकार, बी. संघीय शासन व्यवस्था, सी. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. ब्रिटिश संविधान, सी. आयरलैंड का संविधान, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. कनाडा, सी. यूएसए, डी. यूएई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. जापान, सी. ब्रिटेन, डी. यूएसए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूएसए। अगला सवाल है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ए. नाइजीरिया, बी. अमेरिका, सी. कनाडा, डी. रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ए. आयरलैंड से, बी. इंग्लैंड से, सी. जर्मनी से, डी. यूएसए से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ए. संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, बी. फ्रांस की क्रांति, सी. अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, डी. रूस की क्रांति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. कनाडा, सी. इटली, डी. ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए. न्यायपालिका की द्वैधता, बी. संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, सी. संविधान की 3 सूचियां, डी. एक ही नागरिकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई?
ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी बेल्जियम, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। अगला सवाल है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? ए सोवियत संघ, बी स्विट्जरलैंड, सी यूके, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। अगला सवाल है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ए मौलिक अधिकार, बी न्यायिक समीक्षा, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, डी ए बी और सी तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है? ए आयरलैंड से, बी यूएसए के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी सोवियत संघ के संविधान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन हैं? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, बी कनाडा के संविधान की, सी जर्मनी के वीमर संविधान की, डी अमेरिका के संविधान की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए सोवियत संघ, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूके, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ए यूनाइटेड नेशन चार्टर, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी यूएस संविधान, डी ब्रिटिश संविधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी स्विट्जरलैंड, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक हैं जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ए ब्रिटिश संविधान, बी यूएस घोषणा पत्र, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी अमेरिका का संविधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 25, बी 22, सी 24, डी 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए भाग 20, बी भाग 21, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 20। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 6, बी भाग 3, सी भाग 4A, डी भाग 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 9। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ए भाग 21, बी भाग 22, सी भाग 19, डी भाग 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 21। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ए भाग 8, बी भाग 9A, सी भाग 7,
डी भाग 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 9A। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ए द्वितीय भाग में, बी नवम भाग में, सी तृतीय भाग में, डी चतुर्थ भाग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुर्थ भाग में। अगला सवाल है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, डी नागरिकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ए भाग 4, बी भाग 3, सी भाग 2, डी भाग 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 3। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 1 में, बी भाग 4 में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4 में। अगला सवाल है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ए नागरिकता, बी मूलभूत अधिकार, सी मूलभूत कर्तव्य, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।